गुड आफ्टरनून एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स पर आप सभी का स्वागत है और आज एग्जाम ओरिजिनल्स लेकर आया है आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी अभी प्रिपरेशन कर रहा है या जो पहले एग्जाम्स दे चुका है, उन सभी के लिए एग्जाम ओरिजिनल्स लेकर आया है एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के लिए इस मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है और यही घोषणा आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा करी और उसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या प्रतिक्रिया आई, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या नोटिस आया और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या आने वाले समय में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों के रिजल्ट, किस किस चीज़ों के एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराने के संदर्भ में जो भी सारी जानकारी दी है वो आज इस नोटिस के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है क्या रिजल्ट आने वाले हैं, किसका रिजल्ट, तो वो अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 या हम लोग बात करें 2020 के मेंस का रिजल्ट या हम लोग बात करें 2021 के प्री का रिजल्ट, किस चीज़ का रिजल्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये कि जो विद्यार्थी कोरोना काल के समय पर एग्जाम सही टाइम पर कंडक्ट न होने के कारण जो भी विद्यार्थी अपने ओवर एज हो गए थे, ये भी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो अधिकतम जो आयु है, जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए थे उनकी जो अधिकतम आयु है उनको 3 साल के लिए बढ़ाया गया। तो अगर 3 साल के लिए बढ़ाया गया तो सर अभी कितने सालों के लिए ये 3 साल की जो आयु है वो बढ़ाई गई और अब जो अधिकतम आयु होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए वो कितनी होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन सबसे पहले अगर चीज़ें जो देखनी है, सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है वो ये देखना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो ट्वीट है या ये मैंने उनके फेसबुक पेज से लिया है, जो उनके वेरीफाइड जो फेसबुक पेज है वहाँ पर उन्होंने क्या कहा गया, एक पूरी तरह से एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी थी। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, ये सारी उम्मीदें मैं आप लोगों से करता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला गया यहाँ पर बोला गया कि क्या बोला गया, कोविड-19 कोरोना बताया गया, कोविड-19 के चलते पीएससी, अब आप यहां समझिए सिर्फ और सिर्फ पीएससी के लिए बोला गया है, यहां पर पीईबी के द्वारा कंडक्ट जो भी एग्जाम कराए गए उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के पेज से है। तो यहां पीईबी मतलब व्यापम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके द्वारा उनमें एज बढ़ाने से संबंधित कुछ नहीं है। यहां क्या बोला गया कि कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाओं में होने वाले आवेदन में जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए उनकी मांगों के आधार पर पीएससी की परीक्षाओं में केवल 1 वर्षों के लिए, जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि केवल 1 वर्षों के लिए आवेदक की अधिकतम आयु को 3 साल बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। अब आप समझिए कोविड-19 2019, 20, 21 इस समय पर चला, ठीक है। तो कोविड-19 के समय पर क्या, अभी आप समझिए, अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि एमपीपीएससी की जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, ठीक है। अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष है और न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, ठीक है। तो इनका कहना है कि कोरोना काल के समय पे सही टाइम पे एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट नहीं होने के कारण जो कुछ लोग जो रहते हैं वो 40 वर्ष की आयु में एग्जाम, मतलब अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट अब हम लोग मान सकते हैं, तो अगर वो उस समय पर एग्जाम नहीं दे पाए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2020 की परीक्षा अगर 21 में होती है, सही टाइम पर अगर एग्जाम नहीं होता, इसके कारण कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं, वो लोग ये अधिकतम आयु को अगर क्रॉस कर जाते हैं और इसके कारण वो एग्जाम में नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जो अधिकतम आयु है इसको 1 वर्षों के लिए, 1 वर्ष के लिए मतलब आने वाले 1 साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे, 1 वर्ष के लिए ये अधिकतम आयु जो है वो 3 साल बढ़ा दी जाती है। कितने साल बढ़ाएंगे, 3 साल बढ़ा दी जाएगी, मतलब 43, अभी जो आयु होगी वो अधिकतम 43
43 साल की उम्र, मतलब अगर अब मैं बोलूं कि आने वाला जो पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम्स है, आने वाला जो पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें अगर आपकी अधिकतम आयु, अगर आपकी आयु 41 साल है, 42 साल है, 43 साल है, अगर इतनी आयु आपकी है तब भी आप एमपीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हो, ये बात कही गई। और ये कब तक लागू रहेगा? ये लागू रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए, मतलब 2023 तक जितने भी एग्जाम होंगे। कब तक? 2023 तक जितने भी एग्जाम होंगे, इन एग्जामों में आप 43 वर्ष की आयु तक बैठ पाएंगे। ये जो जानकारी है, ये शिवराज सिंह चौहान जी के ट्विटर हैंडल से या फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से ये बताई गई। ठीक है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें व्यापम अभी देखिए, लेकिन हो सकता है भविष्य में व्यापम की जो अधिकतम आयु है वो भी बढ़ा दी जाए। ठीक है, व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी भी अधिकतम आयु बढ़ाई जा सकती है, आने वाले समय में हो सकता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो चीज़ें हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक ऐसा ज्ञापन वो दिया गया, एक नोटिस जारी किया गया। ठीक है, ये जो नोटिस है ये 19 आज की तारीख का है, 19 सितंबर, ठीक है, 2022। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें अब ये चीज़ें जो है ये हम लोगों को बताएगी कि एमपीपीएससी की जो आने वाली जो कार्रवाइयाँ है वो क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए और उस आधार पर आयोग क्या करेगा। ठीक है, आयोग क्या करेगा? इसमें बोला गया कि आयोग ने बोला कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, जो भी सामान्य प्रशासन विभाग है इनने जो भी प्रक्रिया निर्धारित की है इसके अनुरूप परिणाम, मतलब जो रिजल्ट्स है वो जारी करने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब जो परिणाम जारी करने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया जा रहा है। कुछ दिनों के अंतराल में बारी से, क्या बोला? कुछ दिनों के अंतराल में बारी से विभिन्न परिणाम जारी किए जाएंगे। लगभग 1 माह से रुके हुए समस्त परिणाम लगभग 1 माह मतलब अब यहां पर आयोग ने बोल दिया कि लगभग 1 माह के अंदर रुके हुए जितने भी परिणाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला राज्य सेवा परीक्षा 2019 मतलब एमपीपीएससी 2019 के परिणाम को प्राथमिकता से जारी किया जाएगा। मतलब सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होगा वो एमपीपीएससी 2019, जो एमपीपीएससी 19 है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस रिजल्ट को जारी करने में दी जाएगी। तो एक बार फिर से मेरा उन विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है जिनका मेंस निकल चुका है, जिनको इंटरव्यू का कॉल था, तो उसके लिए एमपीपीएससी ने बोला है कि सबसे पहले अगर कोई रिजल्ट जारी होगा तो वो एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन इसके बाद एक और झटका है अगली लाइन में। ठीक है, ये समझिए, आप लोगों का रिजल्ट 1 महीने के अंदर अगर एमपीपीएससी के द्वारा कोई भी रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सबसे पहले जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो रिजल्ट होगा एमपीपीएससी 2019 का। लेकिन उसके बाद बोला गया, क्या झटका है? उसके बाद बोला गया परिणाम के 3 माह बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परिणाम के 3 माह बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब जो क्वेश्चंस उठते हैं वो कहां उठते हैं? मुख्य परीक्षा। अब इसकी कहानी मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे भी जान पहचान के बहुत सारे दोस्त हैं जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल है, लेकिन अब यहां पर क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि एमपीपीएससी 2019 का प्री का रिजल्ट फिर से जारी होने वाला है। 3 माह बाद। कितने माह बाद? 3 महीने बाद, 3 महीने के बाद मेंस का आयोजन करवाया जाएगा, मुख्य परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं है कि क्या सभी का मेंस फिर से होने वाला है या सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का मेंस फिर से होने वाला है जो प्रीलिम्स, जो फिर से रिजल्ट जो आएगा एमपीपीएससी 2019 का, उसमें जो इंटर होते हैं, मतलब जिनका कट ऑफ अगर जो पास कर जाएंगे, क्या उनका सिर्फ मेंस होने वाला है या फिर सभी विद्यार्थियों का फिर से नए तरीके से फिर से मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी? इस चीज पर कोई क्लियरिटी नहीं है। सिर्फ इतना बोला गया है कि रिजल्ट आएगा प्री का फिर से, और प्री का रिजल्ट फिर से आने के बाद 3 महीने के बाद मेंस का आयोजन कराया जाएगा। ये बात यहां पर क्वेश्चन उठते हैं और नो डाउट कोई भी पढ़ेगा तो उसको यहां पर क्वेश्चन उठेगा कि सबका मेंस फिर से होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ
कुछ विद्यार्थियों का मेंस फिर से होगा। उसके बाद बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा 2000, इसके बाद जो रिजल्ट जारी होगा वो प्रारंभिक परीक्षा 2021 मतलब एमपीपीएससी 2000 जो 21 वाला जो प्री है, 21 वाला जो प्री है इसका परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का मेंस का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, तो बोला गया कि उसका जो राज्य सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2020 है, इसकी मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाएगा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी में है वो 2019 का रिजल्ट आने के बाद 2021 का प्री, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा 2020 के मेंस का और इंटरव्यू किया जाएगा। और जो चीज़ मैंने बताई कि जो ओवर एज वाली चीज़ जो मैं समझा चुका हूँ, वो बोला गया कि 1 वर्षों के लिए जो भी अधिकतम आयु है एमपीपीएससी में शामिल होने की, परीक्षा में बैठने की जो भी अधिकतम आयु है उसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। मतलब आने वाले 2 सालों, आने वाले 1 साल मतलब 2023 तक जितनी भी एमपीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी उन परीक्षाओं में अधिकतम आयु 43 वर्ष हो जाएगी। मतलब अगर आप 42 साल के हैं तो तब भी आप एमपीपीएससी का एग्जाम में बैठ पाएंगे। ये सारी चीज़ें बोली गई। इसके बाद ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो काय का आएगा, वो एमपीपीएससी 2019 का सबसे पहले प्री का रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा। प्री का रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा। 3 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद मेंस आयोजित कराया जाएगा, मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा मेंस, किन किन लोगों का ये मेंस होगा, क्या सबका मेंस होगा या सिर्फ और सिर्फ कुछ विद्यार्थियों का मेंस होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो हम लोगों ने 2000 जो प्री है 2021 वाला उसका रिजल्ट आएगा, फिर मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद साक्षात्कार का आयोजन कराया जाएगा इन सभी परीक्षाओं के लिए। ये जो है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बोला गया कि आने वाले 1 महीने में ये जो प्रोसेस है ये सारी की सारी प्रोसेस कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी जानकारियां समझ आई होगी। सारी जो नोटिस है एग्जाम ओरिजिनल्स हमेशा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आएगा। ठीक है, हमेशा हर न्यूज़ एमपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी एग्जाम ओरिजिनल कोशिश करेगा कि सबसे पहले आप लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, हमसे जुड़ना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि आप तक जो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सबसे पहले पहुँच पाए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम ओरिजिनल्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फिर अगली बार और मुलाकात होगी हम लोगों की एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट, एक नई खुशखबरी के साथ। सारी न्यूज़ का एनालिसिस, सारे नोटिफिकेशन का एनालिसिस लेकर मैं आऊँगा तारेंद्र बेले आप लोगों के सामने। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।